मोदी के क्षेत्र में, यहाँ पर मोदी का क्षेत्र है, आप समझिए यहाँ से बनारस शुरू हो जाता है और बनारस के क्षेत्र में एक ऐसा टोल प्लाज़ा है जो इनके दम पर यहाँ के स्थानीय लोग टोल नहीं देते हैं। और जिस गाड़ी पर, अगर उस गाड़ी पर उसका लिस्ट में नाम नहीं है, अगर वो गाड़ी पर स्टिकर लग जाता है तो उस गरीब आदमी को, चाहे वो कमर्शियल चला रहा हो, चाहे वो प्राइवेट वाहन चला रहा हो, उसका कोई भी टोल नहीं देता है। तो इस उन क्रांतिकारियों के हम लोग बेटे हैं, हम लोग डरेंगे किससे? हम लोग डरेंगे थोड़ा ना। क्या मोदी जी थोड़ा बोले कि भाई कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको होने दो क्योंकि हमारा जिला है या हमारे पार्टी के लोग हैं? नहीं, अच्छा, जनता को लाभ देने के लिए धरना कराया गया और ये जो दोनों विधानसभा का टोल टैक्स इसलिए मुक्त कराया गया जो है। और जहाँ जहाँ देखिए टोल सड़क बना है, हम लोगों ने कोई जो है वो नहीं किया प्रोटेस्ट। जहाँ भाई जहाँ जनता से आप वसूली करेंगे, टैक्स लेंगे, वो भ्रष्टाचार हम लोग करने नहीं देंगे। यहाँ के लोग टोल थोड़ा देंगे, बनारस टोल के दायरे में नहीं था। ये जल्दबाजी में इन्होंने किया और बहुत गलत काम इन्होंने कर दिया कि इनको जो नहीं लगाना, जो लोग टोल के दायरे में नहीं थे, पूरा बनारस जनपद टोल के दायरे में नहीं थी। ये बताइए, अस्पताल जाने के लिए लोग टोल भरेंगे, पेट्रोल भराने के लिए लोग टोल भरेंगे, यहाँ तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाने के लिए टोल देंगे, पुलिस स्टेशन में अपने बात करने के लिए टोल देंगे। महिला का कभी डिलीवरी वगैरह होता है, बहुत से ऐसे महिलाओं ने हमें फ़ोन किया, वीडियो बनाया कि हमारे जो आज डिलीवरी का था, जाना था अस्पताल में दिखाने के लिए, हमसे टोल वसूला जा रहा था जो पिछले कंपनी वाले थे। तो ये नितिन गडकरी जो है 3000 रुपये का एक ऐसा टोल निकालने वाले हैं कि उसमें 7000 रुपये की बचत होगी, लेकिन आप तो इसको बिल्कुल फ्री कराए हुए हैं। क्या मसला है ये? देखिए सर, मसला है कि ये जो टोल प्लाजा आप देख रहे हैं, ये जनपद जौनपुर में ये जो है बनना था, लेकिन ये जो है ज़मीनी विवाद के चक्कर में मुआवजे का रेट फाइनल न होने पे, किसानों को मुआवजा न मिलने पे राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक गलती किया कि ये टोल प्लाजा जौनपुर से हटाकर अपने बारे में सोचते हुए, यानी कि इंसानों के बारे में नहीं सोचा कि किसानों को मुआवजा कब देना है, उनको कब पैसे का वितरण करना है, ये सब नहीं सोचते हुए उन्होंने अपने बारे में सोचा कि हमें इस सड़क का जो बना है उसका वसूली कैसे करना है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर और बनारस को जोड़ने वाला, चंदवक के रास्ते ये जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है और ये ढेरही टोल प्लाजा है, जहां पर के एक संघर्षशील नेता हैं जो किसान नेता जाने जाते हैं, अजीत सिंह जी। और चूँकि इस मामले को हम बता रहे हैं कि एक ऐसा ये टोल प्लाज़ा है जो कि अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने किसानों के लिए, उन्होंने सभी का, जो जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं सबका, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो घरेलू उपयोग के वाहन हो, सभी वाहनों को इस टोल से जब गुजरते हैं तो एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और बहुत से कमर्शियल वाहनों पर इनके स्टिकर लगे होते हैं और उनके नंबर यहाँ नोट किए गए रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार का, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के पीछे इनका संघर्ष है और एक बहुत बड़ा कारण भी है, जो कि इस नेशनल हाईवे के टोल पर जो जौनपुर के वासी हैं, आसपास के गांव के वासी हैं, उनका कोई भी टोल नहीं लगने देते हैं, उसके लिए संघर्षशील रहते हैं। क्या कुछ मामला है, हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ वो संघर्षशील नेता हैं अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, ये क्या मसला है कि नेशनल हाईवे पे अभी तो नितिन गडकरी जो है 3000 रुपये का एक ऐसा टोल निकालने वाले हैं कि उसमें 7000 रुपये की बचत होगी, लेकिन आप तो इसको बिल्कुल फ्री कराए हुए हैं। क्या मसला है ये? देखिए सर, मसला है कि ये जो टोल प्लाजा आप देख रहे हैं, ये जनपद जौनपुर में ये जो है बनना था, लेकिन ये जो है ज़मीनी विवाद के चक्कर में मुआवजे का रेट फाइनल न होने पे, किसानों को मुआवजा न मिलने पे राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक गलती किया कि ये टोल प्लाजा जौनपुर से हटाकर अपने बारे में सोचते हुए, यानी कि इंसानों के बारे में नहीं सोचा कि किसानों को मुआवजा कब देना है, उनको कब पैसे का वितरण करना है, ये सब नहीं सोचते हुए उन्होंने अपने बारे में सोचा कि हमें इस सड़क का जो बना है उसका वसूली कैसे करना है। इस सड़क पे ये जनपद जौनपुर के टोल प्लाजा के इन्होंने क्या किया, बनारस की सीमा पर इन्होंने बना दिया जो है। और लेकिन जहाँ पे इन्होंने टोल प्लाजा बनाया है उसके 2 किलोमीटर बाद सड़क नहीं है। तो हम लोगों ने कई बार जो है ज्ञापन वगैरह दिया, संवैधानिक तौर पे सबको दिया, लेकिन इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि ने भी वो नहीं किया, हाथ बटाया। फिर किसानों ने मन बनाया कि नहीं, हम लोग स्वयं संवैधानिक तौर पे चल के बिना राजमार्ग को रोके हुए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को, जो लोकतंत्र में अधिकार है हमें संवैधानिक तौर पे, हम अपनी बातों को रखेंगे। और पहली बार हम लोग जब यहाँ किसान इकट्ठा हुए 21 फरवरी था, 21 फरवरी में हम लोग जब धरना दिए, 24 की बात है, तब यहाँ पे जो कंपनी आई हुई थी जो टोल वसूलने के चक्कर में वो भाग खड़ी हुई, उसने नहीं वसूला जो, जब किसान यहाँ पे आए। लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो गया, दोबारा जो धरना हुआ, इन्होंने टोल चलाया 6 सितंबर को। और इन्होंने जब टोल चलाया तो इन्होंने प्रशासन की मदद से पूरा पीएससी लगाकर, यहाँ तक कि टोल का उद्घाटन भी इन्होंने जो है यशो चोलापुर से करा दिया, जिसका हम लोग कमिश्नर साहब से शिकायत भी किए और उनके ऊपर जांच के लिए बोला। और हम लोगों ने 15 सितंबर को, 6 सितंबर को इन्होंने टोल चलाया और 15 सितंबर को हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। तो 15 सितंबर को जो हमने प्रोटेस्ट किया था, उसमें
जनपद जौनपुर के जो जिलाधिकारी महोदय हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र जी जो है वो जो है आए हुए थे 2 दिन पहले ही। तो 15 सितंबर दिन रविवार का था। उस दिन हम लोगों ने जब धरना यहाँ प्रदर्शन किया तो यहाँ पे जो अधिकारी थे आपस में, जो बनारस के अधिकारी जौनपुर के अधिकारी से वार्तालाप हुआ था, उसके बीच में धरना इसी उस पर ख़त्म कराया गया कि भाई जनपद जौनपुर जब सड़क नहीं बना है तो टोल किस लिए वसूला जाए। इसलिए जनपद जौनपुर में जैसे डोभी क्षेत्र का एरिया है, किराकत का एरिया है, ये चोलापुर का है, तो प्राइवेट वाहनों का उस समय माफ़ हो गया था कि प्राइवेट वाहन जो है 15 सितंबर से टोल नहीं लगेगा, जो है वो मुक्त हो गया था। टेम्पो जा रहे हैं, ये कमर्शियल नहीं, ये तो ऑटो का तो वैसे भी टोल नहीं लगता है। जैसे कमर्शियल गाड़ी जो मैं बता रहा हूँ 15 सितंबर को 2 विधानसभा अजगरा और किराकत का जो है टोल नहीं लगता है। प्राइवेट वाहनों का 15 सितंबर से, और उसके बाद जो है 23 मार्च को फिर धरना हुआ, तीसरा धरना हुआ 23 मार्च को। उसमें का हाँ 2025 में 23 मार्च को, उस दिन भगत सिंह जी की पुण्यतिथि भी थी। उस समय जब प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय जो है जो प्राइवेट कमर्शियल वाहन है, चार पहिया जो है, जैसे पिकअप हो गया, मैजिक हो गया, क्रूज़र हो गया जो सवारी लाते हैं, और भी जो है डिज़ायर वगैरह हो गया, उन गाड़ियों का जो है टोल टैक्स जो है फ्री कराया गया जो है। तो हमारे साथ एक स्थानीय निवासी हैं जो कि गाड़ी कमर्शियल इनकी जा रहे हैं। ये जो अजीत सिंह का स्टिकर लगा है आपकी गाड़ी पे। जी भैया। तो आप कहाँ के निवासी हैं? हम तो किराकत कराकत के। जी। तो ये स्टिकर लगने की वजह से आपकी गाड़ियों में कोई टोल टैक्स नहीं लगता जी है? नहीं लगता। तो एक मतलब एकदम फ्री है बिल्कुल। जी कोई भी कमर्शियल, ये कमर्शियल आप सवारी या सामान ढोते हैं? जी जी सामान ढोते हैं। नहीं, सवारी ढोते हैं, मान लीजिए सवारी, अगला अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है कि मतलब एक कद्दावर नेता आपका जो है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे आपके अजीत लिए भैया जो के है- सहयोग की वजह से हम लोगों का बहुत। ऐसे आप बहुत से कमर्शियल ड्राइवर होंगे जो कि मतलब इस तरह से लोगों को छूट मिल रही होगी टोल से। जी जी। तो कहाँ तक जाते हैं यहाँ? हम बनारस तक जाते हैं? बनारस से लालगंज तक जाते हैं। अच्छा, आजमगढ़ वाले टोल पे भी लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, आजमगढ़ वाले पे तो लगता है। लगता है, केवल इस बनारस वाले जी। टोल पे बिल्कुल फ्री है। जी अगर ये न लग रहा होता तो काफ़ी आपको पैसा देना पड़ता। जी। तो आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर हैं और जो बता रहे हैं, हकीकत बयां कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें जो ये बनारस की तरफ जो टोल लग रहा है उस पर टोल नहीं देना पड़ता, वो बिल्कुल फ्री में जाते हैं। नितिन गडकरी तो अभी ये स्कीम लागू करने वाले हैं कि 3,000 रुपये दे करके आप 200 बार टोल पास कर सकते हैं, लेकिन ये 3,000 भी नहीं, 0 पैसे पे आप इस टोल प्लाजे से आप बिना टोल दिए यहाँ के स्थानीय लोग जो है जौनपुर जनपद के या आसपास के गांव के लोग बिल्कुल अजीत सिंह की वजह से ये टोल पास कर जाते हैं। अच्छा, ये जो टोल टैक्स फ्री कराया गया तो आगे की जो मुआवजे वाली बात है, हाँ। ये उसी वजह से लेकर देखिए, टोल टैक्स फ्री कराया गया है, और टोल टैक्स में भी जब हमारी ये टोल टैक्स फ्री कर रहे थे, जब लास्ट हमारा बैठक हुआ था 25 तारीख को, 25 मार्च को, तो हमने ये नहीं बोला कि आपने माफ़ कर दिया तो टोल प्लाजा सही हो गया, ऐसा नहीं है। ये टोल प्लाजा गलत बना है। इन्होंने बोला मंत्रालय में हमें भेजना होगा यह टोल प्लाजा बंद कराने के लिए, और मंत्रालय से जब जवाब आएगा तब हम बंद करेंगे, हमको समय चाहिए। तो उनको हमने 3 महीने का समय दिया, जो अगले महीने समाप्त हो रहा है। मान लो 3 महीने का टाइम समाप्त हो जाएगा कि भाई ये टोल प्लाजा पूर्ण रूप से बंद हो जो है। फिर मतलब ये बंद आप कराना चाहते हैं, जौनपुर में ले जाना चाहते हैं कि क्या? नहीं नहीं, देखिए टोल प्लाजा यहाँ बनाया है जौनपुर में। एक बात मैं बता रहा हूँ कि आपने किसान का भूमि अधिग्रहण किया है, ये टोल जो है जौनपुर में लगना था, यहाँ लगना ही नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए जहाँ इन्होंने टोल बनाया है इसके जस्ट बगल में मार्केट है। मार्केट के लोग तेल भराने 2 ही पेट्रोल पंप देखिए उधर बाहर है। अब मार्केट के लोगों को पेट्रोल भराना है तो टोल देना है ना। अगर ये स्वास्थ्य विभाग भी उधर है, आप जस्ट इसके बगल में देखें पुलिस स्टेशन है, बिजली विभाग का ऑफिस है, तो ये यहाँ के लोग टोल थोड़ा देंगे। बनारस टोल के दायरे में नहीं था। ये जल्दबाजी में ये जल्दबाजी में इन्होंने किया और बहुत गलत काम इन्होंने कर दिया कि इनको जो नहीं लगाना, जो लोग टोल के दायरे में नहीं थे, पूरा बनारस जनपद टोल के दायरे में नहीं थी। ये बताइए, अस्पताल जाने के लिए लोग टोल भरेंगे, पेट्रोल भराने के लिए लोग टोल भरेंगे, यहाँ तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाने के लिए टोल देंगे, पुलिस स्टेशन में अपने बात करने के लिए टोल देंगे। महिला का कभी डिलीवरी वगैरह होता है, बहुत से ऐसे महिलाओं ने हमें फ़ोन किया, वीडियो बनाया कि हमारे जो आज डिलीवरी का था, जाना था अस्पताल में दिखाने के लिए, हमसे हम टोल वसूला जा रहा था जो पिछले कंपनी वाले थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए धरना प्रदर्शन हुआ, जनता को लाभ देने के लिए धरना कराया गया, और ये जो दोनों विधानसभा का टोल टैक्स इसलिए मुक्त कराया गया जो है। और जहाँ जहाँ देखिए टोल सड़क बना है, हम लोगों ने कोई जो है वो नहीं किया प्रोटेस्ट। जहाँ भाई जहाँ जनता से आप वसूली करेंगे, टैक्स लेंगे, वो भ्रष्टाचार हम लोग करने नहीं देंगे। आप 3 साल में एक उभरते हुए जुझारू नेता के रूप में उभरे हैं,
और आपका जो जिस गाड़ी पे स्टिकर लग जाता है, अगर मान लीजिए इनकी लिस्ट में नहीं है लेकिन जिस गाड़ी पे आपके स्टिकर लग जाता है वो गाड़ी यहाँ से आराम से गुजर जाती है। देखिए स्टिकर इसलिए लगता है कि जो लिस्ट में नाम होता है, कई बार पता चल जाता है कि भैया लिस्ट में नाम भी है और स्टिकर भी है कि भाई वेरीफाई हो गया, ये गाड़ी लोकल ही जो है और इसी दोनों विधानसभा से आ रही है, इसलिए जो जौनपुर शहर का कोई रहने वाला हो हाँ और इस रास्ते जा रहा हो तो क्या उसे भी देखिए हम लोग तो उनसे ये भी कहेंगे भाई टोल मत टैक्स नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमने बोला ना कि ऐसा नहीं कि उन्होंने टोल टैक्स फ्री कर दिया है हमारे 2 विधानसभा का, तो हम जो है बोल दें नहीं टोल वैलिड है। नहीं, टोल गलत है, टोल के 2 किलोमीटर बाद सड़क नहीं बना है। तो ये तो भाई अब एनएचआई के लोग हैं, मंत्रालय से अगर उनका जवाब आ जाएगा, उनको समय दिया गया है, महीना 2 महीने में इनका जो समय अपना सीमा पूरा हो जाएगा। अगर ये लोग मंत्रालय इनका बोलता है भैया गलत है, मानता है और टोल हटाता है तो हटाने दीजिए। आप इतने संघर्षशील हैं, आपसे घबराता है पूरा स्टाफ, क्योंकि आप जब यहाँ धरना करते हैं तो वो मोदी के क्षेत्र में हो जाता जी है। जी तो बात होती है कि मोदी के क्षेत्र में धरना क्यों हो रहा है। हाँ किस तरह से आप देखते हैं अपनी पर्सनालिटी? नहीं देखिए हम लोग तो भाई जनमानस की लड़ाई में लड़ रहा हूँ और मैं तो 1857 में जो हमारे पूर्वज शहीद थे, आप पता करिए हमारे किराकत विधानसभा में 23 वीर सपूतों के में 1857 में फांसी लगा था और 2020 में जब जन जागरण 5 साल किया हूँ तब जाके शहीदों के सम्मान में वहाँ तिरंगा लगा है। खुद कलेक्टर साहब वहाँ 30 गाड़ी लेकर पहुँचे थे और उस धरती किराकत की बात है, वहाँ उस धरती को प्रणाम किए। इतना महान धरती है, उन क्रांतिकारियों के हम लोग बेटे हैं, हम लोग डरेंगे किससे? हम लोग डरेंगे थोड़ा ना। क्या मोदी जी थोड़ा बोलें कि भाई कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको होने दो क्योंकि हमारा जिला है या हमारे पार्टी के लोग हैं? नहीं, अच्छा, मोदी जी से सीखे हैं क्या? लोग जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं हम्म। कि उन्हें राहत मिले। हाँ जिनको चुना गया वो तो यहाँ देखने नहीं आए, चाहे वो प्रिया सरोज हो, चाहे उनके पिता तूफानी सरोज हो। ये टोल फ्री कराने का श्रेय आप ही को जाता है। देखिए मैं आज भी अगर मुझसे बोलोगे कि भैया श्रेय किसको जाता है तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, वरना आजकल के डेट में नेताओं के ऊपर लोग, लेकिन नेता तो आप ही हैं। देखो लीडर मैं हूँ, मैं लीडरशिप करता हूँ, उनके लिए करता रहूँगा, जहाँ गलत होगा उनके लिए लड़ता रहूँगा। और आपने बहुत सही बात बोला कि कोई लीडरशिप क्यों नहीं खड़ा हुआ। यह देश के आपको बता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र ये बनारस है और यही सड़क जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र गोरखपुर को जोड़ता है। और आज इस सड़क पे आप देखेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों है। आप देखें गोरखपुर के बाद एक भाजपा जो, मतलब भाजपा में नाम नहीं लेता चूंकि पार्टी वगैरह का किसी का मेरे मुंह से निकल गया, आप देखेंगे एक दल का जो है गोरखपुर में 1 सीट है, बनारस में सीट है, उसके बाद इस सीट पे आप देखेंगे केवल दूसरे पार्टी का है जो विपक्ष है, यानी पक्ष का और विपक्ष ये दोनों यही हैं। इसलिए हमको कमिश्नर साहब बोलते हैं कि आप जाओ दिल्ली या कहीं जाओ धरना देने। कोई भी मुझसे बोलता है प्रशासन का आदमी तो हम बोलते हैं हम धरना देने दिल्ली से क्यों जाएंगे, यहाँ तो पक्ष भी है विपक्ष, हम इसी सड़क पर धरना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक नेता ऐसे हैं, ये चूँकि मछली शहर लोकसभा है और केराकत विधानसभा है, लेकिन उन दोनों प्रतिनिधियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि इस तरह से जो यहाँ की जनता परेशान थी। एक नेता हैं जो कि यहाँ पे उभर के आए और इन्होंने अभी भी जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो इस बाज़ार के हों चाहे शहर के हों, इनके नाम पर इन्होंने शुरुआत से ही कहा था कि इस पर कोई हमें टोल नहीं देना क्योंकि ये टोल प्लाज़ा जो है गलत जगह बना है। लेकिन मोदी के क्षेत्र में, यहाँ पर मोदी का क्षेत्र है, आप समझिए यहाँ से बनारस शुरू हो जाता है और बनारस के क्षेत्र में एक ऐसा टोल प्लाज़ा है जो इनके दम पर यहाँ के स्थानीय लोग टोल नहीं देते हैं। और जिस गाड़ी पर, अगर उस गाड़ी पर उसका लिस्ट में नाम नहीं है, अगर वो गाड़ी पर स्टिकर लग जाता है तो उस गरीब आदमी को, चाहे वो कमर्शियल चला रहा हो चाहे वो प्राइवेट वाहन चला रहा हो, उसका कोई भी टोल नहीं देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक संघर्ष कितना इनका रहा है। और अभी आगे इनसे बात करेंगे कि गाड़ियाँ इसमें फ्री है और कमर्शियल गाड़ी फ्री है, साथ ही विद्यालय की गाड़ियाँ बच्चों के लिए। भैया आज अगर उन विद्यालय के लोगों से अगर आप ये टोल लेंगे तो विद्यालय के लोग क्या करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा जो है, तो विद्यालय की गाड़ियाँ भी टोल टैक्स जो है फ्री हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, अभी मेरे पीछे जब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ से कमर्शियल गाड़ी भी लेके, और इतना फ्रिक्वेंटली, चूँकि अभी हमारे जौनपुर के हौज में ये चीज़ पड़ती है और वहाँ से कोई फ्रिक्वेंटली निकल नहीं सकता। लेकिन आप हमारे पीछे देखिए, ये तमाम गाड़ियाँ जो निकल रही हैं ये बिना किसी टोल को दिए साइड से निकल रही हैं। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।